बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन, सुर के सितारे सिंगिंग कंपटीशन। व्यूअर्स, आज हमारा सेकंड सेमीफाइनल है। कल जो सेमीफाइनल था उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए फाइनल के लिए वो हैं बिलाल शौकत, बरीना एंड ऑफ कोर्स हमारी प्यारी सी महा। सो ये तीन बच्चे अब फाइनल में आगे बढ़ेंगे हमारे साथ। और टू माय लेफ्ट हमारी जो बच्चा पार्टी बैठी है, देयर आर 7 कंटेस्टेंट्स। कल हामिद अली हमारे साथ नहीं थे, कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गई थी। शुक्र करो कि बेटा आपका कल नाम सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपका कल नाम सेलेक्ट होता तो आपने वैसे ही आउट हो जाना था, क्योंकि एक जेन्युइन आपकी फैमिली इमरजेंसी थी। तो इसलिए सिचुएशन को हम दरगुजर कर रहे हैं, क्योंकि ऑन एंड ऑफ बच्चों के इस तरह के मसाइल रह चुके हैं। लेकिन कल फाइनल है, अगर कोई कल नहीं होगा वो आउट है, वो फिर कोई अगला दिन नहीं है। टुमारो इज़ द लास्ट डे और कल डिसाइड होगा 6 बच्चों में से कि कितने बच्चे जो हैं वो हमारे फाइनलिस्ट होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो नंबर 1 पे आएगा हमारा फाइनलिस्ट, जो नंबर 1 हमारा जो विनर होगा, उसको उस्ताद नदीम सलामत जो हैं अपनी शागिर्दी में लेंगे। ये भी कमिटमेंट की गई है। उसके अलावा सेकंड कमिटमेंट ये की गई है कि हमारा जो चैनल है, हमारे जो मॉर्निंग शो के प्रोड्यूसर्स हैं नईमुल हसन एंड अहमद हाशमी, हम चैनल की फैसिलिटीज़ के थ्रू अब इन बच्चों के लिए किसी एक बच्चे की जो विनर होगा उसकी वीडियो बनाएंगे। यानी कि अगर उनका कुछ सॉन्ग है, कुछ सोचा हुआ है, कुछ चीज़ है, बट वो चीज़ें नहीं हैं कि जिसके थ्रू आप उसको क्रिएट कर सकें, तो हम आपको एक सॉन्ग की वीडियो बना के देंगे, सॉन्ग आपका रिकॉर्ड भी कराएंगे। एंड फाइनली तीसरी चीज़, हमारे किसी भी ड्रामे A+ के ड्रामे की OST गाने का भी हमारे विनर को मौका मिलेगा। यानी कि एक तरह से आपको 2 सॉन्ग्स मिल जाएंगे, राइट। और मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी ब्रिलियंट लॉन्चिंग पैड बन जाता है किसी भी यंग पर्सन के लिए। बिकॉज रियलिटी तो ये है इस इंडस्ट्री की कि अगर आपके पास पैसे हैं और टैलेंट इतना नहीं भी है तो ट्यूनर श्यूनर पे म्यूज़िक बन के कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे यंग लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से देखिए, जब माँ बाप से कहें कि जी हमने वीडियो बनानी है, उसके पैसे दे दें या हमारी तालीम के पैसे दे दें, तो माँ बाप ज़ाहिर तालीम को तरजीह देंगे, क्योंकि मीडिया एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका दाव लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। सो एक फॉल बैक तो आपके लिए होना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स जो हैं वो तालीम को तरजीह देते हैं और देनी भी चाहिए। सो हम चाह रहे थे कि हम ऐसे हेल्प आउट करें। देखिए, कोई ब्लेंडर दे दिया, जूसर दे दिया, गिफ्ट हैम्पर्स दे दिए, वो तो हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें दें। जो हमारे फाइनलिस्ट होंगे 3, मैं भी अपनी तरफ से नूर भाई जुगन काजिम के भी दूंगी हमारे बच्चों को गिफ्ट हैम्पर्स जो हमारे 3 टॉप पे होंगे। उसके अलावा हम और भी चीज़ें एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लेकिन मेन जो तोहफा है, जो मेन चीज़ है, वो ये है कि आपको हम एक लॉन्चिंग पैड दे रहे हैं। वो अंग्रेज़ी की टर्म है ना, यू कैन गिव अ मैन अ फिश और यू कैन टीच हिम टू फिश। एक दफ़ा मछली दूंगी आप लोगों को, उसको पका के आप खा लेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। मछली पकड़ना सिखा दूंगी तो सारी ज़िंदगी जो है कभी भूखे नहीं रहोगे। सो उसी तरह से अगर आपको एक बेस मिल जाती है तो आगे फिर अल्लाह खैर, वी विल सी वट एवर हैपन। सो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता करे। कल क्योंकि कोई भी लेक्चर्स नहीं मिलने, कल बस आपने आगे बढ़ना है और एफर्ट करना है। और इन 7 बच्चों में से आज 3 बच्चों ने सेलेक्ट होना है। और लेट्स वेलकम आवर जजेस, आवर चीफ गेस्ट, जो डिसीजन मेकर्स हैं। जैसे कि हमने कहा कि उस्ताद नदीम सलामत जो हैं वो हमारे बच्चों को जो है किसी एक बच्चे को अपनी शागिर्दी में लेंगे। तो लेट्स वेलकम उस्ताद सलाम। अच्छा, वो कितने गए? अच्छा चलो, शेर मियादाद साहब को बुला लेते हैं, फिर हम क्या करें। अच्छा, वो अपना हारमोनियम लेने के लिए गए हैं। आज देखिए, बातें तो वो आप लोगों को सुनाते ही हैं। पाए तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगी उस्ताद नदीम सलामत के बारे में कि बड़ी उनकी जजमेंट जो है ना ज़रा सख्त सी होती है, और बच्चे थोड़ा सा फील भी करते हैं, थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं कि यार डांट पिट गई या व्हाटएवर। बट प्लीज़ आप लोगों ने इतना सेंसिटिव नहीं होना।
इस स्टेज पे कंपटीशन में हर बंदे को ब्लंटली ही बात करनी पड़ती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर ब्लंटली आपसे बात नहीं करेंगे, वो जो कहते हैं ना सुनहरे या सुहाने ख्वाब आपको दिखा दिए, आगे से रियलिटी वो ना हुई। हम तो लाड प्यार में शायद चीज़ें दरगुजर कर भी दें, कल को आप मीडिया में जाएंगे और ये बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, जैसे कि बड़ों के साथ एटिकेट से कैसे पेश आने, ये सब चीज़ें, तो फिर इश्यूज़ बनती हैं। खैर, बहुत लेक्चरबाजी हो गई, आप सबसे मेरा बहुत प्यार है। कल भी जो बच्चे एलिमिनेट हुए उनको भी हम मिस कर रहे हैं। एक डिफरेंट किस्म की व्यूअर्स रौनक होती है सेट पे जब सारे बच्चे साथ होते हैं। सो अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी दें, और मे बी नेक्स्ट टाइम हमारा जो सेशन होगा सुर के सितारे का, उसमें हमारी उनसे मुलाकात होगी। तो जजेस से मुलाकात एज जजेस हम बाद में करेंगे, लेकिन जो हमारे सुपरस्टार हैं, जो कुछ भी गुनगुनाते हैं फिर पूरे शो में, बल्कि सारा दिन हम उसको गुनगुनाते रहते हैं, हमारे मुल्क के सुपरस्टार, बहुत से इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स हासिल करने वाली बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी उस्ताद शेर मियादाद खान के सॉन्ग से आएंगे। से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, रश्के कमर, रश्के कमर, रश्के कमर, रश्के कमर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। जवानी से टकरा गई, बेजावाना सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, आँख उनकी लड़ी जो मेरी आँख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, रश्के कमर, रश्के कमर, रश्के कमर, मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। आँख में थी यार मुलाकात पर, सुर्ख आरज़ हुए वस्ल की बात पर, आँख में थी यार मुलाकात पर, सुर्ख आरज़ हुए वस्ल की बात पर, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर ऐसी गर्दन झुकाई मजा आ गया, रश्के कमर, रश्के कमर, रश्के कमर, रश्के कमर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और आज का हमारा गेम प्लान क्या है, क्या हमने डिसाइड किया है? सबसे पहले तो उस्ताद शेर मियां दाद खान के लिए बहुत सी तालियां। शुक्रिया। क्या आपने मूड ही सेट कर दिया ना, और ऊपर से बच्चों पर प्रेशर भी डाल दिया आपने इतना। क्यों आपने ऐसा किया? जो एंट्री है गाने से इसलिए कि बच्चों में हौसला अफजाई हो। बिल्कुल। में गाना है रश्के कमर, फिर आप हैं ही रश्के कमर। आए, थैंक यू सर। तालियां में मेरी भी कभी तारीफ में तालियां बजा दिया करो, गलती से कभी कोई मेरी तारीफ कर देता है। अच्छा, लुक हुज हियर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर आपका मैसेज आया था कि काली कॉफी तैयार रखनी है, आपकी काली कॉफी तैयार है। कुछ नीम सोए हुए आए हैं आज उस्ताद नदीम सलामत। हमने बाय द वे आपको इंट्रोड्यूस भी करा दिया बड़ी एक्साइटेड होके ना, मैंने इंट्रोडक्शन भी आपका कर दिया और हमने तालियां भी बजा दी, और फिर पता चला कि आप लोगों का बहुत ही वो नहीं सर, वो गलती मेरी थी। तो चुप कर जाए सर मैं भी चुप हूँ, तो हम मिल के सब चुप हो जाते हैं। अच्छा ओके, नाउ आज की जजमेंट पे बात करने से पहले आज हमारे बच्चों को जो टास्क दिया गया है, जो 7 हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, कंटेस्टेंट्स का नाम शेयर करूँगी व्यूअर्स के साथ। आज परफॉर्म करेंगे हसन तारिक, दुआ हुसैन, उमेर अली, जुनेद जब्बार, अबू बकर, सना खान एंड हामिद अली। ये 7 बच्चे आज परफॉर्म करेंगे। और हमारे पास जो लेजेंड्स राउंड है जिससे हम स्टार्ट लेंगे, सबसे पहले लेजेंड राउंड होगा जो हमने इनको टास्क दिया है। उस्ताद गुलाम अली साहब और महनाज बेगम साहिबा जो हैं, मैडम महनाज बेगम, उनको हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। बच्चे जो हैं उनके लिखी हुई उनके जो सॉन्ग गाए हुए गाने हैं उनको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो सेकंड राउंड होगा उसमें दे कैन परफॉर्म अपनी मर्जी का जो भी, यानी कि अगर किसी एक में कहीं अप एंड डाउन हो गया तो आपको अपने आप को कवर करने का मौका मिलेगा। सर नदीम साहब ने तो कल अपना बताया था कि क्या क्राइटेरियाज हैं जजमेंट के, आपके क्या क्राइटेरिया हैं जजमेंट के, क्या चीज़ें हैं जिन पे ये अगर पूरे उतरेंगे तो आप आगे जाएंगे? सबसे पहले ये है कि सुर देख लेंगे, फिर ताल देखेंगे, और तलफ़ुज़ में पहले भी कहता हूँ, और इनकी सिलेक्शन देखेंगे। और मुझे लगता है आज जो लेजेंड के लिए जैसे महनाज बेगम है, गुलाम अली खान साहब हैं, तो आज से कानों को सुर मिलेगा इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए आप लोगों की इजाज़त से बॉस, क्योंकि सिचुएशन कुछ ये है कि 6 तो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं और एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री हामिद अली को मैंने ऐड किया था। हमें मेरी नाक ना कटाना है मैंने बड़े ना वो अपने उसमें आके आपको सिलेक्ट कर लिया था उस वक्त इमोशनल होके। अब अल्लाह खैर करे एंड बेस्ट ऑफ लक। तो शुरू करते हैं आप लोगों की इजाज़त से हसन तारिक से। आ जाओ हसन बेटा। वालेकुम सलाम। सर आज मैं उस्ताद गुलाम अली का चुपके चुपके रात दिन। सुभान अल्लाह। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद। उसका ताल समझ लें, आप पहले ही उठा लेते हैं, सम आगे होता है, उसका थोड़ा ध्यान दें, दोबारा देख लें। एक तो बेटा शुरू से स्टार्ट कर लो, 0 से हम रीस्टार्ट करते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू चुपके चुपके रात दिन बहाना याद है। चुपके चुपके रात
आउट ऑफ बीट हैं बेटा आप, आउट ऑफ बीट गा रहे हैं। मतलब ये जो रिदम, जिस रिदम में आप गा रहे हैं, दिस इज नॉट अ इजी रिदम, क्योंकि आपको अब आपने खुद से ही 10 बार कहा है और खुद ही आप उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन खेला नहीं जा रहा और मज़ीद भी खेला नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। और मैं एक बार लास्ट चांस फिर दे रहा हूँ, अगर एक लाइन भी क्लियर होती है तो वी कैन थिंक अबाउट यू। ओके 1 2 3 चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके रात दिन। Who suggests you to sing this song? Who suggests you? Is this your own choice or what? और रिहर्सल भी नहीं की हुई ना, यानी रिदम कख भी नहीं किया यार। रिदम के साथ रिहर्स नहीं हुआ हुआ ना। आपने खुद रिहर्स किया था या म्यूजिक के साथ किया था बेटे? सही सही बताओ ना बेटे, बताओ मतलब अब खुल के बताओ। विदाउट रिदम था और आपने कहा ये गाना अच्छा है, ये मैं गा लूँगा, लेकिन आपने ये देखा अब रिदम कैसे निकल जाता है सर मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, चलो म्यूजिक के बगैर एक दफा इसको सुन लेते हैं। नहीं लेकिन जब हम अल्लाह करे कि अगर ये म्यूजिक के बगैर सही कह देता है, अनदर सॉन्ग कोई और गुलाम अली साहब का कोई और सॉन्ग आता है आपको बेटा? दे दे मशवरा को, कोई बात नहीं, डार्लिंग डजंट मैटर, डजंट मैटर। इट डजंट मैटर। हमने उसको उसकी आवाज पे जज करना है, आपको आपकी पे करना आपको आता है हंगामा है क्यों भरपा? वो भी नहीं आती। जो प्रिपेयर किया हुआ था मेरे शौक दा नहीं इतबार तेनू। सर क्या कह रहे हो बेटा? माइक में एक तो बोलो ना ताकि मुझे पता चले आप क्या कह रहे हो। जी सर, बेटे प्रिपेयर जो किया था वो मेरे रश की कमर अच्छी तरह। रश्की कुमार इज नॉट बिलोंग टू गुलाम अली साहब। नहीं, जो असूल बनाया ना, फिर आपको बताया था ना, आपको कि बताया एक हुआ था। आपने लेजेंड राउंड में गाना सुनाना है और दूसरा सॉन्ग आपने सुनाना है। क्या करने के सेकंड मैं आपको अब सुनती हूँ थोड़ी 5-10 मिनट के बाद, ठीक है? मैं अभी नेक्स्ट कंटेस्टेंट पे जाती हूँ। आई गो सिट देयर अगेन। मैं भी आपको यहाँ नहीं बैठा रही, अभी आप वापस वहाँ पे जाओ, फिर आप आना और फिर से कर लेना। डजेंट मैटर, कभी कभी सोच लो। बंदा घबरा जाता है। इतना तो मैंने आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है कि आप अपना कर लें। दुआ हुसैन साहिबा, दुआ हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। दुआ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं आज मैडम महनाज साहिबा जी को ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगी। शाबाश। इजाज़त है सर? जी बिस्मिल्लाह। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे में
बिछड़ेंगे अब कैसे प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे एक दूजे में हो जाते हैं नदियाँ सागर जैसे। जी सर। जी ये है कि बेटा मैं पहले भी कहता हूँ सिलेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंपोजिशन है, सुन के अच्छा लगता है। सिर्फ सुर का बेटा उतार चढ़ाव जो है ना, उतरा हुआ सुर आप थोड़ा सा फोर्स से आपने गाना है, सुर से मिल के। बाकी आपकी सिलेक्शन अच्छी थी, रिदम में भी। जी सर। अब बस वही जो हम शुरू से बातें करते चले आ रहे हैं, वो एक उन सारे पहलुओं को देखते हुए हम देखते हैं आपकी कल क्या था, 2 दिन पहले आपने कैसे किया, उसको देखते हुए ना कुछ जगह ऐसी होती हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट या आपके एक्सप्रेशन या क्या होता है, तो वैसे करके ना जैसे ये सुर खड़ा है तो ऐसे नीचे सही ऐसे करके थोड़ी सी रचने की बात, अटैचमेंट वो ज़रा थोड़ी हो जाती है। और से ओवरऑल वाज गुड। शाबाश। बैठे। थैंक यू बेटा। इधर 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 बेटा, सेकंड चेयर पे मेरा बेटा बैठ जाओ यहाँ पे आके। एंड हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हसन तारिक आपको एक फाइनल चांस मिलेगा अपनी जगह वापस बनाने का। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले दुआ हुसैन को सुना, हसन तारिक को नंबर 1 पे हमने अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन कुछ थोड़ा सा उनको इशू आ रहा था रिदम के साथ मैच होने का। तो एक फाइनल अपॉर्चुनिटी हसन तारिक आपको दे रहे हैं, क्योंकि फिर अगर आप इसको नहीं परफॉर्म कर पाए तो फिर आपकी जजमेंट जो है वो 50% ही होगी, और जो आपका सेकंड सॉन्ग होगा उसके ऊपर ही होगी जब आगे जाके होगा। लेजेंड राउंड का रीज़न ये होता है कि देखिए सुर के सितारे, अगर आप सुर का सितारा बनना चाहते हैं तो उसके लिए सुर, ये सारी चीज़ें बैलेंस में होनी ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी आवाज़ मैच करे उस्ताद गुलाम अली के साथ या महनाज बेगम के साथ। द पॉइंट इज़ दैट एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट लगना, समझ तो आनी चाहिए ना आपको कि म्यूज़िक की रिक्वायरमेंट क्या है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। ओवर टू यू हसन। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर के। हम तेरे शहर में, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सोचने के एक रात घर जाना है मेरा। थैंक यू। बैठे। आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर किधर जा रहे हो, बार बार वापस चले जाते हो। इधर आ जाओ हसन। हाँ आ जाओ। उमेर अली, आप इधर आ जाओ मेरा बेटा। उमेर अली नेक्स्ट हैं। वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह। ठीक है। जी बेटा। उस्ताद गुलाम अली खान साहब का मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। एवरीवन नो कि इतने बड़े लेजेंड हैं हमारे लिए। बेशक। सबसे पहले तो उनकी सेहत के लिए अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। और कोशिश करने जा रहा हूँ मैं चमकते चांद को। तो ट्राई है सिर्फ।
चमकते चांद को, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। आ, आ, मैं इस दुनिया को अक्सर देख कर हैरान होता हूँ। मैं इस दुनिया को अक्सर देख कर हैरान होता हूँ। न मुझसे बन सका छोटा सा घर, दिन रात रोता हूँ। खुदाया तूने कैसे ये जहाँ सारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरे लिए बहुत अच्छे, अरे बड़ा अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छी कोशिश। बार बार कहा कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें पता था तुमने अच्छा गाना है ना, पता था ना आपको कि मैं अच्छा गाने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सो मच, रिदम में और थैंक यू सुर सो में। मच। हाँ, जो सबसे वो है ना अच्छी- बैठे हुए तबीयत साफ करने के चुप लिए। तो करो यार, क्या हो गया? मेरी को लगती है अच्छा नहीं। असल में आप एक बात ज़हन में रख लें, कोई हम जरा बराबर भी बात आपको हर्ट करने के लिए नहीं करते। इस्लाह के वो लिए। समझ लें दैट इज, कभी हमारे लिए वो बड़ी एजुकेशन होती थी किसी के कह देने के लिए। अभी भी हमारे लिए बहुत कुछ लोग कह जाते हैं सामने बैठ के। हम कहते हैं कोई सामने साथ कब्बे से मुझे देख- मुझे बिना वजह ताने मारे इसलिए क्योंकि मैंने आज इनको आते ही कहा, मैंने कहा बहुत डांटते हैं बच्चों को, कब्बे क्यों आप ऐसे करते हाँ, तो अब नहीं, मुझे आगे से ताने अब पड़ने कब्बे- होने हैं तुम लोगों की वजह से। लेकिन जब आपने सही कह देना है तो हम कौन है भी, क्यों कहेंगे हम? आप उस्ताद नदीम समझ सलामत रहे है सर। लेकिन एक बात आज जो एक नोटिस किया है, एक बात का, आपने माइक को अच्छा यूज किया है। यू वर वेरी मच विद योर माइक। बस मेरी दाद ये है कि आपने एक दो बार अपनी साउंड को, जो कल भी बाकिर भाई ने भी और हमने मिल के जो बातें कही थी जब इन लोगों की सिलेक्शन हुई है, तो वो बात आज आपने प्रूव की है कि आप सोचें कि मेरी साउंड रेंज क्या चाह रही है फॉर योर माइक। गुड, शाबाश। जुनैद जब्बार आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। सर आज मैं सुनाऊंगा उस्ताद गुलाम अली खान साहब का दिल में एक लहर सी उठी है अभी, वाह जी। एफ मेजर स्केल। हर दिल में हर दिल में नए दर्द से है याद किसी की, मिलती नहीं फरियाद से फरियाद किसी की। दिल में एक
दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। आ आ आ कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी, और ये चोट भी नहीं है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। अच्छी सिलेक्शन बेटा आपकी। हमारे लेजेंड खान साहब, गुलाम अली खान साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, आमीन। हमारे सर पे सलामत रहे वो। आमीन। और लेकिन सो बेटा आपने पढ़ा, जिस तरह जजमेंट आपने बड़ा इजी कर दिया। जब भी किसी लेजेंड को आपने गाना है ना कभी भी, तो पूरी मेहनत से, जी सर। क्योंकि हमने वो सुना हुआ है। अब वो सुन के मैं आप कैसे कह दूँ वो हो बड़ा कमाल हो, ऐसे ही सर। ठीक है। तो बस आपने रियाजत करनी है, मेहनत करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेंगे। और वो भी मतलब वो शेरदत्त भाई अपने लहजे में कह गए, समझा गए, तो मैं उसको ही उसी चीज़ को थोड़ा सा आपको समझ आ जाए कि जब आपने स्टार्ट किया है तो वही सुर से हिलने वाली बात, वो बहुत प्रॉपर हिला है। अच्छा, जो अवर्तें आप कहना चाह रहे हैं वो अवर्तों की क्लैरिटी भी कोई नज़र नहीं आई, ठीक है। अब वही बात है कि जब आप किसी को ट्रिब्यूट और किसी बड़े को सल्यूट करना चाह रहे हो, उनकी रूह को राज़ी करना चाह रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा उसको प्रैक्टिस और उसकी बहुत ज़्यादा उससे मेहनत से करना चाहिए। बट ओवरऑल वाज गुड, थैंक यू। ब्रेक के बाद हम अबू बकर को सुनेंगे। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और अबू बकर अब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं उस्ताद साहिबान जो जजेस बैठे हैं, आपकी इजाज़त से उस्ताद गुलाम अली खान साहब का हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, कोशिश अबू बकर, वैसे मुझे एक बात का बहुत मज़ा आता है। जी बिस्मिल्लाह। यू आर वेरी टिपिकल सिंगर, थैंक यू। कसम ना। मैं कहना चाहूँगा बिकॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप बड़ों का नाम लेते हो ऐसे करके, हैं जी, वो भी बहुत ही सूट भी कर रहा है आपको। थैंक यू। और सच्ची बात है ये। और फिर आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी बहुत ही रख रखाव है। थैंक यू। मौसीकी के अदबोद आपके, वेरी गुड, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी बेटा, डिश आप दिखाइए। हम जरा म्यूजिक सिस्टम सेट कर रहे हैं व्यूअर्स। लाइव शो में तो ये होता है। अच्छा व्यूअर्स, दिस इज द रीजन व्हाई अक्सर जब आप इस तरह के म्यूजिक शोज देखते हैं ना, तो आप इनको रिकॉर्डेड देखते हैं, बिकॉज होता ये है कि उस वक्त चीज को ऑन द स्पॉट कुछ भी हो सकता है। म्यूजिक सिस्टम अप एंड डाउन हो जाता है, सिंगर में कोई वो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वॉकआउट कर जाता है सेट से नाराज होके, किसी का आप नाम लेते हो तो वो उधर होता नहीं है। बड़ी चीजें होती है लाइव शो में। यही तो मजा है लाइव शो का। जी बच्चे,
तेरे शहर आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। भूलना था इकरार किया ही क्यों था, भूलना था तो इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। अबू बकर बहुत अच्छा आपने गाया, हमेशा की तरह अच्छा गा रहे हैं। जब आप कहते हैं ना हम तेरे शहर, इसमें थोड़ा सा इसको आपने बस गौर करना है, बाकी माशाल्लाह आप अच्छे हैं। वही बात है, यानी हमारी सिर्फ हम पे आंख मिली है, अब जब हम हो जाते हैं तो आंख मिला लेते हैं, फिर तेरे पे वो फिर अटैक। ला 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 ऐसे हम कहो इसको, हम तेरे नो देखे तेरे ऊपर हम नो हम तेरे शहर, तेरे अब गलत हो गया, यही हम तेरे दो लफ्ज़ ही हैं, समझ आ रही ठीक है। और लेकिन वो बुरा नहीं था, नहीं था। या वो कुछ नहीं था, वॉज गुड, बैठो। थैंक यू। और सना खान नेक्स्ट, आ जाओ बेटा, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम मैं मैडम महनाज जी का सॉन्ग सुना रही हूँ, जी बेटा सुना। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल
नाइस बेटा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम कहते ये दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। वो ना एक दफ़ा एक लाइन सिर्फ ऐसे कह दो, मैं जिस दिन ये दिन आखिरी हो। बहुत बहुत अच्छा बेटा, सुर और में पड़ा। मेरे लिए कह दो मैं खुशबू हूँ, इसको हाँ, बिखरने ना देना, वो जरा कह दो। मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने। ओके, एक बार वो फिर नोट, जरा लगा हाँ। दो, नोट पक्का करके, दिखाना जितना जोर है लगा दो। ला ला ला। हाँ, ये कर। मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने ना देना। बहुत अच्छा फील है, लेकिन वहाँ वो नोट जहाँ पहुँच रहा है हाँ। वहाँ पे कॉम्पोजिशन भी चेंज हो रही है। थैंक यू बेटा, बट नाइस। थैंक यू, गुड, गुड, बहुत अच्छा, नीचे वाला भी बहुत आला आपने। वेल डन बेटा। बैठो। एंड हामिद अली, वाइल्ड कार्ड हमारा, जिसको मैंने री एंटर करवाया है। अस्सलाम वालेकुम करवाए। सर, मैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब का सॉन्ग रू ले गया दिल दा जानी। बिस्मिल्लाह। ये आप मुझे ब्रेक के बाद सुनाएंगे। उन्होंने बता दिया क्या सुनाएंगे, अब ब्रेक से आएंगे, इन्हीं को सुनते हैं। भाई कॉफी ले लो। जी हामिद बेटा, जी बिस्मिल्लाह। जी हामिद अली, आपने पहले तो रफ़ीक हुसैन साहब के लिए क्लैप करें, जिनकी ये कंपोजिशन है, अल्लाह जिनको जगह दे उनको। और बेटा आपने अच्छी सिलेक्शन थी, स्थाई अच्छा आपने गाया तो मेरा दिल लग गया। मैंने कहा जब आपने अंतरा कहा ना बेटा, उसमें बहुत फ़र्क था, ज़्यादा भी नहीं। अब यही है कि बेटा रियाजत करो, और बाकी नदीम भाई जो भी नहीं, बाकी बातें तो नदीम भाई कहेंगे। डांटने वाला डिपार्टमेंट इनका यार है। नहीं यार, आप लोग मेरी बात माइंड करते हो। देखिए हर कॉन्टेस्ट में ना एक जज होते हैं जो टफ होते हैं, तो टफ वाले जज आप हैं। नहीं, मैं जरा टफ वाला नहीं बताएंगे। अच्छा बात सुने, आपको जो अभी शहजाद भाई कह रहे हैं, अंतरे में जब आप लिंक करते हो ना, तो लिंक करते हुए वो एक पावर होती है। उसमें पावर ये नहीं होती कि आपने बहुत साउंड देना है, नो, उसमें कच्चापन रहा तो स्थाई आपने पिक की। ठीक है ना। अब जब अंतरा छोड़ते हैं, ठीक है, मैं आपको कह सकता हूं कि वो अंतरा कहें और फिर पकड़ें, तो फिर आपको उस बात का पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप
कोशिश अच्छी ही करते हो और अच्छी करते चले आ रहे हो। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अब तो लेजेंड राउंड हो गया हमारा कंप्लीट, अब बच्चों ने अपनी मर्जी अपने सिलेक्शन का सॉन्ग सुनाना है, लेकिन रिक्वेस्ट आप दोनों से यही है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम आउट ऑफ द जजमेंट एरिया। सीधी बात, अभी मैं वो बीट अपने पाँव से कर रही थी तो मुझे इन्होंने आगे से कोरी मारी और कहा सीम साहब ने कि किधर तुम्हारी बीट जा रही है, कर क्या रही हो। हर बंदे की लिसनिंग की नहीं होता इन सिंक म्यूजिक के साथ। अब जैसे कि मुझे याद है कि एक दफ़ा हम लोग बात कर रहे थे डांस कंपटीशन और ये वो इस तरह की कुछ बात हो रही थी, तो मुझे वैसे ही एक ऐड के लिए भी कहा कि ऐड के अंदर ना वो एंट्री है डांस करते हुए। अच्छा, मुझे समझ ही ना आए, क्योंकि देखिए हर बंदे के वो वाला नहीं होता। मुझे म्यूजिक सुनने का शौक ज़रूर है, लेकिन अगर मुझे आप गाने के लिए कहेंगे, चाहे ट्यूनर पे भी कहें, मैंने कहीं नहीं बजाने म्यूजिक। हम क्यों कहेंगे? नहीं, अल्लाह माफी दे, कभी कोई सी गलती हो जाए। क्यों कहेंगे? मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। इन लड़कों के साथ कोई काम नहीं हो सकता। ये इस वक्त दोनों जो है ना मेरे खिलाफ हैं। अल्लाह ने पनाह दी हुई है, दुश्मने जमाना। अल्लाह ने करम किया हुआ है हम पे, इंशाल्लाह। आपसे मैं ब्रेक में ये गुफ्तगू करूंगी। मिलते हैं। शेरजाद साहब तो खैर हैं ही शहजादे, आपके बारे में बाद में बात होगी। अब हमारी ओपन वॉर हो गई है व्यूअर्स। अब कल तक क्या होगा, कितने लोग कल दिन में बैठे होंगे, सुबह के नहीं, ये हम देखेंगे। कंटेस्टेंट्स को देखना छोड़ देंगे, आपस में लड़ रहे होंगे और उस्ताद शेर मियां दादा में मीडिएट कर रहे होंगे। बट इस कत्लो गारत की तरफ जाने से पहले बात करते हैं स्माइल की। हम लोग आपस में एक अपना थोड़ा सा एक लाइट मूड इसलिए रखने की कोशिश करते हैं व्यूअर्स, क्योंकि ये कंपटीशन में जज करना बड़ा मुश्किल काम है। नदीम साहब को छेड़ती ज़रूर हूँ मैं, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इतनी सख्त बात कहना, स्पेशली यंग अपकमिंग बच्चों को। लेकिन जैसे कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी मेरी इनसे बात हो रही थी कि गाइज़ आप लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अगर जो मिस्टेक्स और एरर्स हैं उनको आप लोग बेहतर कर लोगे तो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाओगे और फ्यूचर आपका मज़ीद और सिक्योर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव यही है। उस्ताद का काम वही होता है जो एक बाप का काम होता है। लाड के साथ भी चलना है, लेकिन जब स्ट्रिक्ट होना पड़ता है तो होना पड़ता है। सो स्माइल की बात करते हुए ऑफ कोर्स जहन में आता है कोलगेट स्पार्कल बार बार, क्योंकि कोलगेट स्पार्कल दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। कोलगेट स्पार्कल में शामिल है फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर, जो इसको हर एतबार से एक मुकम्मल टूथपेस्ट बना देता है। जब आप कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लोराइड आपके दांतों को मजबूत रखता है, इन्हें कीड़ा लगने से बचाता है और कैविटीज़ से भी आपके दांतों को महफूज रखता है। इसके अंदर जो लौंग है वो आपके दांतों को ठंडे गरम, दर्द, तकलीफ इन चीज़ों से बचाता है, बल्कि ठंडा गरम आपको महसूस होने से भी बचा लेता है। सांसों को महका भी देता है। पर्ल पाउडर दांतों को चमका देता है और सफ़ेद बना देता है। सो मैं आपसे डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूँगी और रेकमेंड भी करूँगी कि कोलगेट स्पार्कल का ज़रूर इस्तेमाल करें, बिकॉज इट विल मेक योर लाइफ अ लॉट ईजियर और आपकी स्माइल को ये परफेक्ट कर देगा और दांतों को महफूज भी कर देगा। इसके साथ साथ दिन में 2 दफ़ा दांत ब्रश करने बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कोलगेट स्पार्कल ला के घर में अपने बाथरूम में रख नहीं देना, बल्कि उसका इस्तेमाल भी करना है, सुबह भी और रात को भी, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से बिल्कुल पहले, ताकि ओवरनाइट जब आप सोएं तो आपके दांत प्रोटेक्टेड रहें। और आपने हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट से रुजू ज़रूर करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि कोलगेट स्पार्कल का ये जो एक अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर है ये आप जीतें, जिसमें आपको कोलगेट स्पार्कल भी मिलेगा और भी बहुत से टूथपेस्ट भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं कोलगेट की तरफ से जो गिफ्ट के तौर पे आपको मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं आप ये गिफ्ट हैम्पर जीतें तो 032094635502 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं तस्वीर जिसमें आपने कोलगेट स्पार्कल को पकड़ा हुआ है, स्माइल करें, दांत ब्रश करें, कोई भी एक्टिविटी दांतों से रिलेटेड विद कोलगेट स्पार्कल इन द पिक्चर आप हमें भेजें और इंशाल्लाह विनर का नाम हम जल्द अनाउंस करेंगे। और एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा ही हमारे विनर्स होते हैं, तो ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग भेजेंगे उतने ज़्यादा लोगों को कोलगेट स्पार्कल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीतने का मौका मिलेगा। और कल जो हमारी विनर्स होंगे उनको भी कोलगेट स्पार्कल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे एंड नूर बाजुगंग आज़म की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे और भी बहुत सी चीज़ें। बट खैर अब हमें छोटी सी एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हसन तारिक जो हैं वो अपना
सॉन्ग परफॉर्म करेंगे जो उनकी अपनी चॉइस है, क्योंकि आफ्टर दिस ब्रेक हमने स्टार्ट कर देना है अपना योर ओन चॉइस के जो इन लोगों ने खुद सेलेक्ट किए हैं गाने। सो जो भी हमारा कंटेस्टेंट जो है वो कमज़ोर था या नहीं मैनेज कर पाया लेजेंड राउंड में प्रॉपर्ली, उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने सॉन्ग के थ्रू अपने आप को प्रूव करने की। ये डिसाइडिंग टाइम है, क्योंकि इस राउंड के बाद 7 में से 3 बच्चे जो हैं वो फाइनल में चले जाएंगे और 4 जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हसन तारिक, अब आप हमें क्या सुनाएंगे इन योर ओन चॉइस वाला सेगमेंट? उस्ताद सज्जाद अली साहब का। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश, तुझसा तो नहीं हूँ। मुझसे क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, मुझसे क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना। दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। रिदम मसला है, रिदम का भी और सुर का भी मसला है। ठीक है, तो एक तो आउट ऑफ रिदम आप चल रहे हैं जी, इसको थोड़ा सा यार रियाजत करें, पता चले कि हम आपने गाना गाना होता है। अब तो ये आपकी चॉइस थी ना। यू मस्ट ऑलवेज रिहर्स विद म्यूजिक बेटे, बिकॉज अगर आपने परफॉर्म विद म्यूजिक करना है तो यही तो चीज़ है। और फिर मैं आपको बात बताऊं नदीम साहब जी, कि जब ये बच्चे पढ़ते हैं मैं इनके लिए दुआएं करता रहता हूँ, या अल्लाह अच्छा गाएं, या अल्लाह अच्छा गाएं। ये फीलिंग्स होती है। ठीक है, तो बहरहाल बैठे आप, आ जाओ बेटा। हाँ नहीं बस वो जो रिदम है ना, आप में फ़िक्र नज़र आता है, परफॉर्मेंस का फ़िक्र भी नज़र आता है आपके एक्सप्रेशंस में, आपकी परफॉर्मेंस, आपका फील बहुत अच्छा जा रहा होता है। लेकिन चक्कर वही है कि रिदम को आउट ऑफ आप कंट्रोल कर देते हो और रिदम की सेंस बानी नहीं रही कि चलो एक बार कहीं भूल गए हो, आप आपके गाने में डिलेज आ गए तो आप रिदम को भूल गए, ऐसा नहीं हो रहा। वो कंटिन्यूसली चल रहा है, वो आउट ऑफ रिदम। प्लीज। ओके, थैंक यू बेटा। सिरा दुआ हुसैन, बेटी आप क्या सुनाएंगी हमें? मैडम नूरजहां का सॉन्ग पेश करना चाहूँगी, जो ना मिल सके। जी बहुत। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो ना मिल सके वही बेवफा।
जुदा भी रह के करीब है, वही आँख है मेरे रूबरू, उसी हाथ में मेरा हाथ है, जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो ना मिल सके वही बेवफा। बहुत अच्छे बेटा, आपकी आवाज़ में अभी हम बात कर रहे थे कि फोर्स भी है, सिलेक्शन भी अच्छी है, और लेकिन फिर भी आप बेटा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। बहरहाल अच्छा पढ़ा आपने। शी इज गॉट अ परफॉर्मर्स वॉइस। जो आर्टिस्ट नहीं होते जो स्टेज पे आके ग्रिप कर लेते हैं ऑडियंस को। और अच्छी महवियत भी होती है आप में अपनी परफॉर्मेंस में, सुर को फील करते हो आप, वो अच्छा भी लगता है, और उसको आप एक्ट नहीं करते, खुद आ रहा होता है आप में। नेचुरल। आप जब पढ़ रहे होते हो, वो एक स्टाइल है आपका। वेरी वेरी नाइस। नाइस बेटा, बेहतर हो। उमेर अली किधर है? सामने आए। किथे रह गया? नहीं अच्छा हो आ गया। once again अस्सलाम वालेकुम। सर सजाद अली का जो है मैं कोई तो बात हो ऐसी करार आ गया। कोई तो बात हो, कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए, कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए, खिज़ा भी देख चुके अब बाहर आ जाए, कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए, कोई तो बात हो। तुम्हारी याद भी आई तो इस तरह आई, तुम्हारी याद भी आई तो इस तरह आई, नजर के सामने जैसे गुबार आ जाए, नजर के सामने जैसे गुबार आ जाए, खिज़ा भी देख चुके अब बाहर आ जाए, कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए। जी सर। उमर बोले जी, बोले। बहुत अच्छा आप गाते हैं हमेशा ही, मुझे अच्छा लगता है आपका गाना भी। तो ये ट्यून जो कंपोजिशन है, ये टिपिकल कंपोजिशन नहीं होती जैसे। हाँ आपने थोड़ा लो रखा था। हाँ अच्छा। दूसरा, अच्छा दूसरा मेरी बात सुनो। सॉरी सर आपके लिए बैठा। दूसरी बात ये कि आपके पास एक दिन होता है ना, जिस तरह कल फाइनल में अल्लाह करे आप सब आगे आएँ, तो आपके पास पूरा दिन होता है अच्छी कंपोजिशन चुन के लाएं, जिसको सुन के तबीयत कहे कि नदीम भाई भी कहें सुबहान अल्लाह, हाँ कानों को मज़ा दे। ठीक है, बहरहाल अच्छा पढ़ा आपने, लय में है, सुर में है, बस सिलेक्शन में थोड़ा सा देख। आप खुश नहीं लग वो रहे जो मुझे। टिपिकल की बात हुई है ना, जो अंतरा था उसमें सजाद भाई वो हैं ही बहुत आला, वो हैं ही बहुत आला। बेशक।
तो उन्होंने जिन रखनों से उसको इस्तेमाल किया वो हुए नहीं, या हम पे क्लियर नहीं हुए, है ना। लेकिन हम वही बात करते हैं कि ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन जब हम गहरा जाएंगे तो फिर बोलेंगे जरूर। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स अ ये ब्रेक, please। बिकॉज ये सेकंड जजमेंट में ना मैं कहूँ चाहूँगी कि हम अपनी कमेंट्स बड़े बेसिक लेवल पे रखें, क्योंकि वरना फिर हमने ये भी तो नहीं रिवील करना ना कि अब आगे है कौन और कौन नहीं है। तो हम थोड़ा सा अब हाथ हवाला रखेंगे, आपको बस बेसिक एक आइडिया दे देंगे। डिटेल में जिनको हम सेलेक्ट करेंगे ना एंड में सर, उनको फिर आपने एडवाइस करना है, क्योंकि फिर कल मेजर डे डन है बॉस। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के पास वापस जब आएंगे तो जुनैद जब्बार को सुनेंगे। गाने से आए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, एंड अब हमें ज्वाइन किया है जुनैद जब्बार ने। अस्सलाम वालेकुम फिर से। क्या प्रोग्राम है, अब क्या सुनाओगे हमें? अब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का जो है मस्त नजरों से अल्लाह बचाए माँ जमालों से। वाह, सही सुना है। ओके, ओवर टू यू बेटा। कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई खोए हुए औसान चला जाता है। हुस्न वालों से ये कह दो कि न निकले बागी, देखने वालों का ईमान चला जाता है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। उनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। लूट लेते हैं, ये लूट लेते हैं, ये लूट लेते हैं, ये लूट लेते हैं। झलक रुख की दिखाकर मुस्कुराकर ये लूट लेते हैं। निगाहों से निगाहों को मिलाकर ये लूट लेते हैं। ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी दिल नवाजी है, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी दिल नवाजी है। हंसा कर लूट लेते हैं, रुला कर लूट लेते हैं, लेते हैं ये मुस्कुरा के। इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। हाँ भाई जुनैद, आपने पूरी महफिल को गरमा दिया और कवर कर दिया वैसे क्या इसने बात है जी। पिछले अपने उसको। और क्योंकि हमारे बुजुर्ग लेजेंड माशाल्लाह इतने हुए हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब, उस्ताद मियां दाद खान साहब, कि मैं कभी कभी सोचता हूँ नदीम भाई कि हम कितने खुशनसीब हैं जी, बिल्कुल। कि ये हमारा घराना है, हम इनकी औलाद है, हाँ जी। हमारा ब्लड है नुसरत फतेह अली खान साहब, और उनके लिए बहुत सारी दुआ। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू सो मच खान साहब को। नहीं भाई, जज्बात तो तुमने तो
चादर चढ़ानी शुरू कर दी जी थी। वो लास्ट परफॉर्मेंस के बाद मैं बैठ के यही सोच रहा था कि बहुत से नहीं, जज्बात अनकंट्रोल थे। क्या बात, वेल डन, Thank you. अच्छी बात। थैंक यू सो मच गुड जॉब बच्चे। देर सर, इसका क्रेडिट जाता है हमारे म्यूजिशियंस लेकिन को, इन्होंने बहुत अच्छा एक बात मैं बता दूं, जब आप अंतरा कह रहे थे ना, उसमें एक लफ्ज आप जो कह रहे थे उसके तलफ़ुज़ गलत हो रहा था, बस। But- वो ये चीजें रिकॉर्डेड हैं, जी सर, जी सर, ओके। चेक करना। अब थैंक यू। अब ये भी कह सकते हैं उन साढ़े ना जाया कर। आजा बेटा। कोई मैं क्या, मैं क्या चादर अभी वो उससे बड़ी प्यारी बात की हमारे बच्चे ने कि जुनेद ने कि म्यूजिशियंस जो हैं उनको बड़ा क्रेडिट जाता है। तो हमारे जो म्यूजिशियंस हैं ना, मोहसिन साहब ऑन द ड्रम्स, राजू ढोलक पे एंड विकी ऑन द कीबोर्ड, इनके लिए भी हमें बहुत सी तारीफ। जबरदस्त। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे साथ हैं अब अबू बकर। अबू बकर आ जाइए बेटा। आए भी आए। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का वाह। एक सॉन्ग पेश कर रहा हूँ, जी शार्प से। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में, उम्र में, उम्र में, उम्र में, मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू गम है या खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू। आपने भी महफिल को पूरा चार चांद लगा दिए और सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी गज़ल है, जुगंजी को बहुत पसंद है। तो आपने अच्छा गाया दरबारी राग को और अच्छा तरीके से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हर चीज का मलबा मेरे पे आप लोग डाल देते हैं। चले बहुत मलबा अच्छी थी, मलबा बहुत मैं आप अच्छी। पे वापस डाल देती Thank हूँ। you. जी। शाबाश, बहुत Well done. गुड। Well done, बच्चे। ओके, सना खान, आर यू रेडी? हाँ, मेरा छोटा सा एक और टिकी पैक जो है ना, टिकी ये बैग बट नाइस। मैं मैडम नूरजहां का सुना रही हूँ, लटोल छेसुल चाजर बालम। वाह। लटोल जी सुलझा जा रे बालम, लटोल जी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे, लटोल जी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे, चाँद से मुखड़े को नागन जुल्फे
बहुत अच्छे बेटा सना, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कमी भी होती है ना थोड़ी बहुत, वो आपकी मासूमियत की नज़र हो जाती है। अभी तो आप बहुत, अल्लाह पाक आपको एज दे, ज़िंदगी दे लंबी अपने, आमीन आमीन। माँ बाप के साथ सलामत रहें। आपने बहुत अच्छा बेटा पढ़ा और मेहनत करें, ठीक है। वेरी वेरी टैलेंटेड बच्चा दिस। बहुत अच्छी, शाबाश। वेल डन बच्चे। नेक्स्ट। ओके फाइनली हामिद अली आ जाओ बेटा। जी सर, मैं उस्ताद नदीम अब्बास साहब का जो सॉन्ग है वो कदी ला के सानू गल मिल सो, कदी ला के सानू गल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, कदी ला के सानू गल मिल सो, कदी ला के सानू गल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो। कोई गड्डियां दे तू माया, कोई गड्डियां दे तू माया, एक चंगा तू लगना दूजा फेर भी तू माया, दूजा फेर भी तू माया, असी यारा दे माही यारा, दिल दे प्यार तो जिंदगी वारा, असी यारा दे माही यारा, दिल दे प्यार तो जिंदगी वारा, एक बार मिलो सानू वल मिल सो, एक बार मिलो सानू वल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो। जी शाबाश भाई। बस आपने जब मिलसो कहा तो मिलसो में आप बेलह हो गए स्टार्ट में, तो हमने यही डिसाइड किया कि आज ही मिल लेने, आज ही मिलो बस। अल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छे। पता अच्छा, हम इसलिए भी क्रिटिसाइज ज़्यादा नहीं करते कि ऐसा भी होता है कि ऐसा एक गाना किसी का चले तो पता चले वो बड़ा स्टार बन गया, तो ये भी किस्मत की बात होती है। बेटा आप मेहनत करते रहे यार, वो भी अच्छी बात है कि कभी अज मिलसो ते फिर अज ही मिलसो क्या कि आज ही मिलता है या फिर आज ही मिलसो। वो वाले फ्रेंड्स नहीं होते जो जोक सुनाते हैं और फिर खुद ही हंसते हैं, और फिर यार आप ये उनकी हंसी पे हंस जाते हैं, जोक पे नहीं हंसते। सारे बच्चे वो भी हंसे, वो तो हंसेंगे ही, आप जज बैठे हैं जिन्हें मतलब। नहीं हंसना ना हंसे यार, लेकिन प्लीज हंसो प्लीज। या आज मिलसो या फिर आज मिलसो। अच्छा हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ए देखो ना, Back from the break, viewers. and French, after all, and French एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके अनवांटेड गैर ज़रूरी बाल जेंटली और इफेक्टिवली रिमूव कर देती है, लीविंग योर स्किन फीलिंग सिल्की स्मूथ 3 से 6 मिनट के अंदर। सारी बातें इस एक ही सेंटेंस में पूरी हो जाती है। और हाँ, एक बहुत ही प्यारा सा इसका रोज़ का फ्रेग्रेंस भी है, बड़ी खूबसूरत सी इसकी महक है। अच्छा, अब ये आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ कैसे छोड़ता है, क्योंकि इसके फॉर्मूला में शामिल है बेबी ऑयल और मॉइस्चराइजर्स। ये कॉम्बिनेशन जो है आपकी स्किन को भी सिल्की स्मूथ छोड़ती है और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। अगर आप सैलॉन स्मूथ स्किन चाहते हैं 5 मिनट के अंदर, बल्कि मैं तो कहूँगी उससे भी बेहतर स्किन चाहते हैं, तो ज़रूर एंड फ्रेंच का इंतखाम करें। ये बोथ क्रीम एंड लोशन फॉर्म में अवेलेबल है। आइए मैं आपको गिफ्ट हैम्पर दिखाती हूँ। अगर ये गिफ्ट हैम्पर एंड फ्रेंच का आप जीतना चाहते हैं तो 0320946352 पे आप हमें एक वीडियो भेज सकते हैं। अब वो वीडियो क्या है, आइए देखते हैं। वाओ, कौन सा सैलून? Bye Bye Salon, hello and French.
बाय बाय सैलॉन, हेलो एंड फ्रेंच कह के आपने एक हमें प्यारी सी वीडियो बना के भेजनी है। ऐसी एग्जैक्ट नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो कमर्शियल है एंड फ्रेंच का और काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करके बनाया गया है, बट एक छोटी सी होम वीडियो बना के आप हमें भेज दें और एंड फ्रेंच का गिफ्ट हैम्पर आपका हो जाएगा। सो रिमेंबर टू सेंड दैट टू अस एंड रिमेंबर एंड फ्रेंच इस्तेमाल करें ताकि बाय बाय सैलॉन और हेलो एंड फ्रेंच हो जाए। और जब हम ये बातें कर रहे होते हैं तो नदीम साहब आप हमारे साथ हैं, और जब उस्तादों के उस्ताद हमारे साथ हों तो शुरू किया हमने बहुत ही अपने ब्रिलियंट शेर मियाँदाद साहब के साथ, व्हाट अ मैन उस्ताद शेर मियाँदाद खान। तो जजमेंट से पहले आपसे तो कुछ सुनना ज़रूरी है। आपने इतनी जजमेंट्स पास की, अब हम आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। सुनना चाहेंगे ना? सुनना चाहेंगे। ऐतो नहीं, ऐतो ना सर, ऐतो ना। आओ फिर ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰਜ਼ਾਦ मैंने आपका ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਆਓ ਨਦੀ सोना मुखड़ा ते जुल्फां कालियां दिल मोह लिया कन्ना दियां वालियां ते लोगों में दीवाना हो गया। सोना मुखड़ा ते जुल्फां कालियां दिल मोह लिया कन्ना दियां वालियां ते लोगों में दीवाना हो गया। सोना मुखड़ा काली गुत सपनी दे वांग मैनू टंगिया, ऐसा मैनू टंगिया मैं पानी भी नहीं मंगिया। काली गुत सपनी दे वांग मैनू टंगिया, ऐसा मैनू टंगिया मैं पानी भी नहीं मंगिया। अग्गा इश्क ने एहो जिहियां वालियां दिल मोह लिया कन्ना दियां वालियां ते लोगों में दीवाना हो गया। सोना मुखड़ा सोना मुखड़ा सब कुछ लुट लिया मेरा तेरे कोके ने, सीने उत्ते चल पे नथली दे टोके ने। सब कुछ लुट लिया मेरा तेरे कोके ने, सीने उत्ते चल पे नथली दे टोके ने। दिल जख्म तू बन गया जाड़ियां, दिल मोह लिया कन्ना दियां वालियां ते लोगों में दीवाना हो गया। सोना मुखड़ा सोना मुखड़ा सब कुछ लुट लिया मेरा तेरे कोके ने, सीने उत्ते चल पे नथली दे टोके ने। सब कुछ लुट लिया मेरा तेरे कोके ने, सीने उत्ते चल पे नथली दे टोके ने। सानू लगियां सी मंजिलां सुखालियां, दिल मोह लिया कन्ना दियां वालियां ते लोगों में दीवाना हो गया। सोना मुखड़ा सोना मुखड़ा सोना मुखड़ा सोना मुखड़ा सोना मुखड़ा यो। सर आज आप गाने पे नहीं फोकस कर रहे थे सर, सर आप फोकस नहीं कर रहे थे गाने पे। नहीं पर जब कोका वगैरह आते तो मैं तब से ढूंढ रही थी कि कहीं कुछ चूहा शुआ तो नहीं चिपका हुआ जिसको आप कोका समझ बैठे। थिंक कर रहा था You were thinking if I had a coca. क्या
अगर असल में पहने ये तो था। अच्छा लगेगा। हाँ, बट अबे बहुत एंजॉय बहुत किया हम अच्छा, सारों ने आप भी, बहुत हाँ, शुक्रिया, हाँ जी। बहुत हमारे बच्चे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हमारे हमारे बच्चे अब अभी बच्चों के साथ जो आप करने वाले हैं उसको सोच सोच वो के जरा इन्होंने हौल उठ करना रहे है नहीं, हाँ जी, हाँ यही जी। है। अच्छा अच्छा हाँ। बच्चों ये दिल तो बच्चा है जी। ये हम अच्छा अब एक सेकंड जो जी, तीन please. हमारे सिलेक्टेड ऑलरेडी कंटेस्टेंट्स हैं बिलाल, शौकत, बरीना एंड महा, आप मेरे पास आ जाओ बेटा। ये हमारे बच्चे कल के फाइनल में 100% ये कंफर्म, खड़ा करें। ठीक है। ये अब हमारे 3 बच्चे जो हैं फाइनल है फॉर टुमारो। अब हमने सेलेक्ट करने हैं 3 और कंटेस्टेंट्स और ये एक लड़ाई चल रही है तब से कि 4th होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी, अब मैं हमारे प्रोड्यूसर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी, दोनों जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं नईम साहब आपके एंड से भी और हाशमी साहब, आप भी इसको कंसिडर करें जी। इस बात को, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही। थोड़ा सा कंपटीशन एक्स्ट्रा टाई हो रहा है। कर ले ओके, वो कह रहे कर ले, उधर से भी गो हेड आ गया कि कर ले। मैं गलत बात है, शुरू में ही मैंने कहा था 3 और मैंने ब्रेक में भी जाके कहा था 3। अब मसला ये है कि गाया ही सब ने, एक्चुअली लेकिन सब जब ने इतना ऐसी अच्छा। टाइप पड़ जाती है ना जी तो फिर गलत हो Difficult जाता हो जाता है इसलिए हमारे मुझे लिए। अच्छा मैं लगा है जब कल कह रही थी शेरजाद भाई सारों जैसे को कह रख रहे लेते हैं तो वो अच्छा लगा है। आई एम वेरी मच विद यू जी। ओके, फर्स्ट 2 जो 100% कंफर्म है उनको तो पहले बुलाए ना, हाँ जी। उसके बाद फिर हम जी बुलाएंगे। जी, उमेर है, एक उमेर अली, बीच में कहीं आप इधर उधर घूम गए थे, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, बट चले जी ओके। सो एक तो नहीं, अभी जो फाइनल है पहले इनको यहाँ पे खड़ा कर दे, उसके बाद फिर इनको कंबाइन कर देंगे। उमेर आ गए, ठीक है सर। सेकंड नाम आप अनाउंस करें। अबू बकर। सो हमारे पास इस वक्त कंफर्म हो गए हैं उमेर और अबू बकर। ओके, 2 और कंटेस्टेंट्स हैं जो आगे जाएंगे। हसन तारिक, आप सिलेक्शन में नहीं आ पाए। आई एम वेरी सॉरी बेटा, आप हमारे साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरे कंटेस्टेंट जो हमारे साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो हैं हामिद अली। शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट देन कहीं बीच में कुछ मामला जो है वो ज़रा ऑफ हो गया था। अब ये जो हमारे पास 3 बच्चे बाकी हैं, इनके बीच में हमें डिसीजन लेना है कि क्या सना, दुआ और जुनैद जब्बार, इनमें से कौन आगे जाएगा। और इसका तो जवाब मेरे आप पास क्या भी नहीं है। कहते हैं So, आप कहिए। जी, बिल्कुल जी, अब बिल्कुल सिचुएशन ये ऐसी है आप कहें। ये कहना पड़ता है, दुख भी होता है कि जुनैद, यार भी जो दुआ लोग नहीं और आगे सना में से हम के लिए। बहरहाल दुआ दुआ आगे जा रही। ओके ओके, दुआ आप सेलेक्ट हो गए हो। और जिस पे हम थोड़ा बहस और थोड़ा सही। कंसंट्रेट किया, वो कुछ ऐसा नहीं था कि अप डाउन, कुछ भी नहीं था। और वो सना आ जाओ आप। सना आ जाओ। जुनैद, आई रियली वांटेड, बट क्योंकि मेरा उसमें डिसीजन मेकिंग में कोई अमल दखल नहीं है, मैं चाहती थी, बट वही वाली बात है कि इनिशियल परफॉर्मेंस बहुत कमज़ोर थी। अगर इनिशियल परफॉर्मेंस भी ऑन पार होती तो वो एक डिफरेंट स्टोरी होती। तो अब जो हमारे फाइनल कंटेस्टेंट्स हैं, मेरे जो 3 बच्चे हैं, आप भी इधर आ जाओ। इन चेहरों को व्यूअर्स देख लें, जान लें, पहचान लें। ये 7 बच्चे कल फाइनल में शामिल होंगे। इनको इनका टास्क आज हम देंगे शो के बाद, और एक आई थिंक हम इनको इनकी अपनी चॉइस देंगे। सो होगा ये कि कल भी 2 लेजेंड्स के नाम आपके साथ कल के लिए शेयर किए जाएंगे। उन दोनों लेजेंड्स में से आप लोगों ने परफॉर्म करना होगा एक सॉन्ग, और जो फाइनल परफॉर्मेंस होगी, मतलब
जितना अपने अंदर जोर है ना लगा देना है। सही बात। और वो जो कहते हैं ना विन और लूज वाली सिचुएशन है, आप 7 बच्चों में 7 में से 3 ने आगे जाना है और जो नंबर 1 है उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स और प्लस पॉइंट्स मिल रहे हैं। सही। देखो गिफ्ट हैम्पर्स तो अपनी जगह होते हैं ना, टॉप 3 में आप आ जाते हो तो लोगों की नज़रों में भी आ जाते हो, लेकिन नंबर 1 के लिए आपकी शागिर्दी में आना सर बहुत जी बड़ी मैम, बात बड़ी है। बात सर ने भी कहा है कि वो गाइड ज़रूर करेंगे जहाँ पे लाज़मी, इंशाल्लाह। उनके पास वक्त होगा। दोनों बहुत ही हमारे मसरूफ़ आर्टिस्ट हैं, साथी भी हैं, बट ऑफ कोर्स सबसे पहले तो दे आर जी। आर्टिस्ट और बिजी होते हैं, लेकिन अपने कीमती वक्त में से टाइम निकालेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को गाइड करने के लिए। ये जो आपने 2 हफ्ते की ट्रेनिंग ऑन एयर ले लिया ना बच्चों, ये सारी ज़िंदगी आपके काम आएगी, क्योंकि आपने ऑन एयर परफॉर्म करना सीख लिया है। डिसहार्ट नहीं होना, जो बच्चे हमारे साथ आगे नहीं बढ़ पाए उनके लिए मैं बहुत तालियां बजवाना चाहूँगी। बहुत अच्छा। एंड आई स्वेयर टू यू, आज बहुत मुश्किल था डिसाइड करना। सही। अगर कैपेसिटी होती तो शायद हम 6 बच्चे आगे लेके जाते, क्योंकि 6 बच्चों के बीच में डिबेट हो रही थी और बैक एंड फोर्थ हो रहा था। और खैर हमारे बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए बहुत सी आपने व्यूअर्स दुआएं करनी हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। आमीन। इन आई गॉट माई फिंगर्स क्रॉस फॉर यू गाइस। तो जाते जाते बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं। कल फ्रेश होके आना, प्रैक्टिस करना, म्यूज़िक के साथ करना। कल बेटा किसी किस्म का लिहाज नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। कल जजमेंट सख्त ही होगी, और अगर अभी तक आपको टफ लगा है तो कल और रुख होंगे। बहुत सही बात कह रही हैं। सो बी वेरी, ये जो छोटा छोटा हमने आपको छोड़ के आपको सिलेक्ट कर लिया, और तो अगर मार्जिन था, और सर जी जैसे कल नहीं होगा। और सर जी जिस तरह आपकी और हम लोग की बात हो रही थी, कल अगर आप में से किसी ने बुरा परफॉर्म करना शुरू किया या आपका स्टार्ट बुरा हो, आपको स्टॉप कर जाएगा और आपको बिठा दिया जाएगा। ये वहाँ ज़हन में कुछ अपने नहीं है, रखना। बस स्टॉप। बी क्लियर। अब हम प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह विद अ फ्रेश माइंड, विद अ फ्रेश स्टेट ऑफ माइंड। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। हमारे म्यूजिशियंस भाइयों का बहुत शुक्रिया, जो कंटेस्टेंट्स आगे नहीं जाएंगे उनका भी शुक्रिया। गॉड ब्लेस एवरीवन। मिलेंगे इंशाल्लाह कल सुबह, जिंदगी रही तो। खुदा हाफिज।